कबीरदास जी कहते हैं अपना पो आप ही बसरो, जैसे श्वास कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो। कबीरदास जी के इस सूत्र में प्रवेश से पहले कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी जरूरी है। एक सूफी फकीर हुआ है बायजीद बिस्मत, बैठा था अपने द्वार पर झोपड़े के। एक जिज्ञासु ने पूछा है कि धर्म क्या है, साधना क्या है, मार्ग क्या है मुक्ति का। तो बायजीत ने कहा है क्या करोगे जानकर। उस युवक ने कहा कि मुक्त होना है इस बंधन से। तो बायजीत बिस्मत हंसा, जोर से हंसा, जैसे पागल हंसते ना ऐसे। और उसने कहा पहले ठीक से पता लगा कर आओ, बांधा किसने है जो बंधन से मुक्त होना चाहते हो। जब तक इसका पक्का पता न लग जाए तब आना मेरे पास, तब मैं जवाब दूंगा। तो कहते हैं युवक गया, वर्षों के बाद वापस लौटा है। वहीं पागलों जैसी हंसी अब उसके पास भी थी जैसे बायजीत के पास थी। तब बायजीत ने पूछा लगा लिया पता। उस युवक ने कहा अब कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ हंसी का जवाब देने आया हूं। उस युवक ने कहा खुद ही बांधा था मैंने, और बंधन से मुक्त होने की तलाश भी चालाकी की थी। वहीं उस मूल्य सत्य के बचने का ही ढंग था। पूछता था कैसे मुक्त हो जाऊं। मार्ग की तलाश भी स्थगन, पोस्टपोन करने की विधि थी कि जब मिलेगा मार्ग तब पहुंचेंगे। मिलेगी विधि तब बंधन कटेगा। जब मार्ग ही पता नहीं, विधि का पता नहीं, तो कैसे बंधन के बाहर निकलेंगे। ठीक किया तुमने कि जवाब न दिया और पागल की हंसी हंसे आप। वह हंसी चोट कर गई, वह मन में गहरा घाव कर गई। बहुत खोजा, जैसे जैसे खोजने लगा वैसे वैसे साफ होने लगा कि बंधन तो मैं ही हूं, बांधा किसी ने भी नहीं, बंधन मैं ही हूं। और जब मैं ही बंधा हूं तो मुक्त होने की जरूरत क्या है। मत बंधो और मुक्त हो गए। यही पहली बात समझ लेनी जरूरी है। मोक्ष की खोज भी तरकीब है, वह भी उपाय है बचने का, अन्यथा तुम अमुक्त हुए कब। बांधा किसने, बीमार ही नहीं हो और औषधि की तलाश करते हो। औषधि मिलती नहीं तो सोचते हो कर भी क्या सकते हैं हम। गुरु खोजते हो, परमात्मा खोजते हो और उसे कभी खोया नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तुम खोज रहे हो तब भी वह मौजूद है और इसकी हली झलक तुम्हें भी है, भली छोटी हो। ऐसा भी नहीं कि इस बात को तुम बिल्कुल भूल गए हो कि बांधा किसने है, नहीं, हल्की हल्की तुम्हें भी है, क्योंकि यह इतना बड़ा सत्य है, इसे पूरा का पूरा भुलाया नहीं जा सकता। ये जंजीर तुमने अपने ही हाथ से पहन रखी है, हालांकि तुमने जंजीर की तरह उन्हें नहीं पहना है, तुमने आभूषण समझकर पहना है। तुमने जंजीर पर हीरे जवाहरात जड़ लिए है बस। तुमने जंजीर लोहे की नहीं सोने की बना ली है बस। तुमने जंजीर में बड़ा रस है, बड़ा रस भर लिया है। अब तुम्हें उन्हें छोड़ने में भी डर लगता है, क्योंकि वह जंजीर तुम्हें जंजीर ही दिखाई नहीं पड़ती। कारागृह को तुमने खूब सजा लिया है और कारागृह तुमने घर बना लिया है। अब तुम पूछते हो जरूर हो कि कारागृह से मुक्त कैसे हो जाऊं, लेकिन तुम्हें भली भांति जानते हो कि तुम मुक्त होना नहीं चाहते, अन्यथा कौन तुम्हें रोकता है। घर में आग लगी हो तो तुम छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हो। तब तुम पूछते नहीं कि गुरु कहाँ है जिससे पूछो मार्ग। तब पूछते नहीं कि विधि क्या है बाहर निकलने की। तब तुम शास्त्र का माध्यम मनन नहीं करते, तब आप लगी है। इतना ही जानते हो कि गया कि मार्ग तुम खुद खोज लेते हो, लेकिन संसार के बाहर निकलने के लिए तुम पूछते हो मार्ग कहाँ है। तुम निकलना ही नहीं चाहते और आग तुम्हें शत्रु मालूम नहीं पड़ती, मित्र मालूम पड़ती है। फिर तुम पूछते हो कि क्या हुआ। अगर यही सच है
तुम निकलना नहीं है। अगर यही सच है कि कारागृह को घर बनाने में तुम्हें रस आता है तो फिर बनाओ, फिर मार्ग क्यों पूछते हो? हमारा मन बहुत चालाक है, मार्ग पूछकर तुम दोहरी बात अपने को समझा लेते हो कि मैं कोई साधारण सांसारिक आदमी नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। आई एम समथिंग स्पेशल। बंधन में पड़ा हूं लेकिन निकलना चाहता हूं, क्रोध करता हूं लेकिन आकांक्षा अक्रोध की है, काम वासना में पड़ा हूं लेकिन ध्यान तो ब्रह्मचार्य का है। ऐसे ही तुम अपनी गंदगी को भी आदर्श में छिपा लेते हो। ऐसे तुम घाव के ऊपर फूल रखते हो, घाव को तुम मिटाना भी नहीं चाहते, घाव को तुम देखना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम पूछते फिरते हो कि मार्ग कहाँ है, विधि कहाँ है, गुरु कौन है, कैसे मुक्त हो। तुम्हारी इस बेईमानी से कौन तुम्हें बाहर निकाल सकेगा? यह बेईमानी तुम्हें पूरी खुली आंख से देखनी होगी। कष्टपूर्वक है। दूसरे की बेईमानी देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन खुद की बेईमानी देखने के लिए कष्ट होता है। अपनी गलती हम मानते नहीं, दूसरों की गलती मानते हैं। मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तुम्हारी अपनी आंख में तुम्हारी प्रतिमा गिर जाती है और तुम बड़ी भव्य प्रतिमा बना रखी है अपनी। बुरे से बुरा आदमी भी यही मानता है कि मैं बहुत भला हूं, कभी बुराई ही नहीं करता। दूसरे बुरा करते हैं, मैं और बुरा इम्पॉसिबल। बुरा कृत्य है आदमी तो मैं भला हूं, संयोग से, परिस्थिति से, मजबूरी से भाग्यशांत बुराई कर लेता हूं। करना नहीं चाहता लेकिन हो गई, और जिस दिन सुविधा होगी उस दिन भूल कर भी नहीं करूंगा। मजबूरी थी, पत्नी है, बच्चे है, घर है, द्वार है, थोड़ा चोरी करे, थोड़ा बेईमानी करे, थोड़ा असत्य कर लूं, लेकिन मैं आदमी बुरा नहीं हूं। बराबर है ना? तुम भी ऐसे मानते हो खुद के बारे में। बुरे से बुरा आदमी भी अपनी एक सुंदरतम प्रतिमा बनाकर रखता है। वह सुंदर प्रतिमा बुरा होने में सहयोगी है, क्योंकि उस प्रतिमा के कारण ही तुम बुराई के घाव को नहीं देख पाते। उस प्रतिमा के कारण ही बुराई तुम्हें किसी तरह बांधे हुए है और किसी भांति जहर तुम्हारे रोए रोए में समा गया है। उसकी तुम्हें प्रतीत नहीं हो पाती, वह उस प्रतीत से बचने का उपाय है। इसीलिए तुम विधि पूछते हो, मार्ग पूछते हो। तो यह तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि तुम बंधे हो, क्योंकि तुम बंधना चाहते हो। यह कितना ही कष्टपूर्ण हो, लेकिन इसे भली बात समझ लेना कि जंजीर तुम्हारे हाथ में है, किसी और ने तुम्हें पहनाई नहीं है, तुमने ही खुद पहनी है। दोष दूसरे पर डालना हमेशा सुगम है। पति सोचना है कि पत्नी ने बंधन डाला है, कैसी मूढ़ता। पत्नी सोचती है पति ने बंधन डाला है, कैसा पागलपन। कोई दूसरा बंधन डाले कैसा सकता है? कोई दूसरा बंधन डाल कैसे सकता है? अगर तुम बंधना न चाहो, कोई तुम्हें रोकता हो, कोई रोकेगा? इम्पॉसिबल। पत्नी रोक सकती है या पति रोक सकता है या बच्चे रोक सकते हैं? कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकती। तुम्हारी मुक्ति अपराजय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। अगर घुटने टेक कर भी तुम रुको हो, अगर घुटने टेक कर भी तुम रुके हो तो तुम जिम्मेदार हो, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। और कोई किसी को बंधन बांध नहीं रहा है, कोई किसी को बांध कैसे सकता है? कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिस पर किसी का कोई वश नहीं होता, वह तुम्हारी आंतरिक परम स्वतंत्र है। दोस्तोवस्ती रूस का एक बहुत बड़ा लेखक है, बड़ा मनस्विदी, बड़ा तत्वचिंतक। कारागृह में डाल दिया गया था उसे। कारागृह से उसने अपने एक पत्र लिखा है कि कारागृह आकर मुझे पता चला कि दुनिया में केवल मेरे शरीर को ही बंधन में डाल सकता है, मुझे नहीं। कारागृह में उतना मुक्त हूं जितना मैं कारागृह के बाहर था। मेरी मुक्ति में कोई आधा नहीं पड़ी, मेरी मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ी। तुम्हारे भीतर
कि आकाश को कौन अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन तुम सोचते हो कि पत्नी ने बांध कर रखा है या पति ने बांध कर रखा है। ऐसा ही हुआ कि शेख फरीद एक गांव से गुजरता था। 2-4 शिष्य उसके साथ थे। अचानक बीच बाजार में फरीद रुक गया और उसने कहा कि देखो, एक बड़ा सवाल उठाया है, बड़ा तत्व का सवाल है और सोचकर जवाब देना। एक आदमी गाय को ले जा रहा है बांधकर। फरीद ने कहा कि मैं पूछता हूं, यह गाय आदमी से बंधी है? यह आदमी गाय से बंधा है। शिष्य ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह कौन सा तत्व का सवाल है? और आप जैसे आदमी को मजाक करना शोभा नहीं देता। साफ है कि गाय आदमी से बंधी है, क्योंकि बंधन आदमी के हाथ में है और गाय के गले में रस्सी है। तो फरीद ने कहा, दूसरा सवाल है, अगर हम बंधन बीच से तोड़ दे तो गाय आदमी के पीछे जाएगी या आदमी गाय के पीछे जाएगा? तब जरा अनुयायी चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बात तो सोचने जैसी है, मजाक नहीं, क्योंकि बंधन तोड़ दो तो गाय भाग खड़ी होगी और आदमी गाय के पीछे भागेगा। तब फरीद ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि आदमी के हाथ में बंधन नहीं, आदमी के गले में है। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि गाय आदमी से बंधी है, भीतर अगर देखो तो पता चलेगा कि आदमी गाय से बंधा है। नहीं, कोई पत्नी पति को कैसे बांधेगी? कोई पति कैसे किसी पत्नी को बांधेगा? तुम बंधन चाहते हो, इट इज योर्स, तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन बंधन की जिम्मेदारी भी अपने पर आप लेना नहीं चाहते। वह तुम दूसरे पर डालते हो। इससे बंधन सुगम हो जाता है। हम कर भी क्या सकते हैं? चारों तरफ लोग बंधे हुए हैं। हम जाए तो जाए कहां, करे तो क्या करे, मुक्ति मिले कैसे? सारा संसार विराट है और बांधे हुए है। दुकानदार सोचता है कि ग्राहक उसे बांधे हुए है। लोभी सोचता है कि धन उसे बांधे हुए है। कामी सोचता है कि कामिनी उसे बांधे हुए है। सांसारिक सोचता है कि संसार उसे बांधे हुए है। नहीं, कोई तुम्हें बांधा हुआ नहीं है। तुम चालक हो और तुम्हारी चालाकी गहरी है। तुम अपने को धोखा दे रहे हो, मगर धोखा कुशलता का है। दूसरा बांधा हुआ है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? इसमें बंधे रहने में सुगमता हो जाती है। और हम सदा सदा दूसरों को दोष देते हैं। किसी ने गाली दी, तुम कहते हो इस आदमी ने मुझे क्रोधित कर दिया, इस कारण मुझे गुस्सा आ गया। कोई तुम्हें कैसे क्रोधित कर सकता है? तुम असंभव की बात कर रहे हो, यह कभी हुआ ही नहीं। तुम क्रोधित होना चाहते हो तो गाली सार्थक हो जाती है। तुम क्रोधित नहीं होना चाहते, गाली व्यर्थ हो जाती है। एक सुंदर स्त्री निकलती है, तुम मोहित हो जाते हो। सुंदर स्त्री तुम्हें मोहित करती है, तुम मोहित हो जाते हो। राह पर हीरा दिखाई पड़ता है, तुम झपट कर उठा लेते हो। हीरे ने तुम्हें निमंत्रण दिया या तुम्हारी वासना लेकर चलते थे तुम। यह वासना की झपट है। दूसरों को दोष देना बंद करो, अन्यथा तुम कभी मुक्त न हो सकोगे। क्योंकि अगर दूसरे ने तुम्हें बांधा है तो तुम कैसे मुक्त हो सकोगे? जब तक दूसरा तुम्हें मुक्त न करे और दूसरा अनंत है, तब मुक्ति नहीं हो सकती। और यह सच है जो तुम कहते हो कि दूसरे ने हमें बांधा है, तो फिर मोक्ष जैसी कोई संभावना नहीं। फिर तुम कभी मुक्त न हो सकोगे। फिर बंधन अनंत है, क्योंकि दूसरे अनंत है। और तुम्हारे यहाँ छोड़ देगी पत्नी तो और स्त्रियां है ना, कोई दूसरा बांध लेगा। तुम करोगे क्या? तुम क्या कर सकते हो? तुम निर्वस हो, तुम बिल्कुल असहाय हो। तुम जहां जाओगे कोई ना कोई तुम्हें बांध लेगा। कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी लड़की, कभी भाई, कभी दोस्त। किसी ना किसी का पट्टा तुम्हारे गले में होगा। अगर दूसरे न बांधे तो मोक्ष असंभव है। इसीलिए कबीर, नानक, फरीद, सभी ज्ञानी इस सत्य को पहली सीढ़ी बनाते हैं कि इसे तो तुम बिल्कुल साफ कर लो, अन्यथा यात्रा नहीं होगी कि तुम ही बंधे रहोगे। तब मुक्ति असंभव है, क्योंकि तब तुम ही तोड़ सकते हो, तुम ही बंधे हो, तुम ही मुक्त हो सकते हो। न कोई तुम्हें बांधता है, न कोई तुम्हें बांध सकता है।
तब एक और बात समझ लेना जरूरी है, जो बड़ी गहरी महावीर ने कहा है कि कोई तुम्हें मुक्त भी नहीं कर सकता। तुम कितनी ही पूजा करो, कितना ही पाठ करो, कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई तुम्हें मुक्त कर सकता है, कोई तुम्हें बांध सकता है, अगर दूसरे ने तुम्हें बांधा ही नहीं तो दूसरा तुम्हें मुक्त भी नहीं कर सकता। इसलिए महावीर कहता है तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि कोई दूसरा तुम्हें मुक्त कर देगा। महानतम गुरु भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे के द्वारा मुक्ति होना असंभव है। जब तुम दूसरे के द्वार बन गए हो, इसीलिए बुद्ध कहता है, बुद्ध केवल इशारा करते हैं कि बंधन कहां है। बुद्ध मुक्ति नहीं कर सकते। बंधे हो तुम, मुक्त भी तुम होगे। महावीर बता सकते हैं कि बंधन कैसा काटता है, बंधन क्या है, लेकिन महावीर तुम्हें बंधन नहीं काट सकते। महावीर तुम्हारा बंधन नहीं काट सकते। और यह शुभ है कि कोई दूसरा तुम्हारे बंधन नहीं काट सकता, नहीं तो इधर महावीर काटेंगे, कोई दूसरा बांध देगा। जब काटा जा सकता है तो बांधा भी जा सकता है, जब बांधा नहीं जा सकता तो काटा भी नहीं जा सकता। इसलिए गुरु तुम्हें मार्ग दे सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही है। गुरु तुम्हें विधि दे सकता है, लेकिन विधि का उपयोग करना तुम्हें ही है। गुरु तुम्हें इशारा कर सकता है, लेकिन इशारे को जीवन बनाना तुम्हें ही है। गुरु कैटालिटिकल एजेंट हो सकता है, उनकी मौजूदगी में तुम जाग सकते हो, लेकिन जागना किसे है? जागना तुम्हें है। और बड़ी कठिनाइयां यही है कि कबीर कहते हैं कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है पहले से, उसे जगाना असंभव है। और तुम उसी हालत में हो। दूसरे तुम बिल्कुल सोए भी होते हो, हिलाकर तुम्हें पाया जा सकता है कि उठो भाई, लेकिन जो सोया नहीं है उसे तुम कैसे उठाओगे? तुम बनाकर सो रहे हो, तुमने चादर ओढ़ रखी है, आंख बंद की है, लेकिन भीतर तुम जागे हो। जो जानबूझकर सोया है उसे कैसे जगाए? तुम सभी भांति दिखलाते रहे हो कि तुम बिल्कुल गहरी नींद में हो और तुम जागे हुए हो, तुम्हें कैसे जगाए? नींद हो टूट सकती है, झूठी नींद कैसे तोड़ोगे? तुम धोखा दे रहे हो, आत्मवंचना तुम्हारा करीब करीब स्वभाव बन गया है। तो एक बात को ख्याल में रखकर कबीर ने सूत्र को समझने की कोशिश करो। कबीर तो गांव के गवार है, उनके पास कोई बहुत बड़े दार्शनिक शब्द नहीं है, लेकिन एक ग्रामीण का गहरा अनुभव है और ग्रामीण के अनुभव की ताजगी है। वे जो प्रतीक भी चुनते हैं ना कबीर, वे गांव के सहज प्रतीक है, लेकिन उनकी चोट बड़ी गहरी है। जितना सुसंस्कृत शब्द होगा उतना ही मृत होगा। भाषा जितनी साफ सुथरी होगी परिष्कृत होती जाती है, जितना उस पर रंग रोगन हो जाता है उतना ही जीवन से शून्य हो जाता है। तो गांव का ग्रामीण जो भाषा बोलता है वह उतनी ही जीवंत होती है जितना गांव का ग्रामीण होता है। तो कबीर की भाषा बड़ी जीवंत है और उनके प्रतीक सीधे साधे हैं। हिंदुस्तान में जीसस के उनके मुकाबले सिर्फ कबीर है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम सब बहुत परिष्कृत दुनिया के लोग हैं, बड़ी शुद्ध संस्कृति, कुलीन परंपरा के लोग हैं। कबीर ठेठ ग्रामीण है, ठीक जैसे जीसस बढ़ाई के लड़के हैं और कबीर जुलाए है। जीसस भी गांव की भाषा का उपयोग करता है और कबीर भी। और यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी, जीसस का जो प्रभाव है इतना विराट सारे जगत पर, आधी दुनिया जीसस के साथ है, उसका कारण उनकी भाषा की ताजगी। और महावीर और बुद्ध की भाषा कागजी फूल मालूम पड़ती है। बड़े शुद्ध सिद्धांत की चर्चा है, लेकिन हृदय को चोट नहीं करती, बुद्धि को छूती है और बिखर जाती है। कबीर और जीसस की भाषा सीधी सीधी है, अनुभव की है, शास्त्र की नहीं। ये सारे प्रतीक अनुभव के हैं। कबीर ने कहा है, अपन पो आप ही बसोरो, खुद ही भूल गए हो खुद को, दूसरे को दोष दे रहे हो, फिर खुद ही बन गए हो और दूसरे को जिम्मेदार ठहराए हो।